हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो शाम को मैं यहाँ थोड़ी बहुत सफाई कर रही हूँ। बच्चे डिनर कर चुके हैं और ये शौर्य है जो बार बार कैमरे की तरफ आ रहा है। और मैं यहाँ पे जो गैस के बराबर में मैंने मिक्सी रखी हुई थी वो मैंने शिफ्ट कर दिया है और वहाँ से मैं अब ये हटा दिया है। तो यहाँ पे मैं जो पीछे की तरफ है वो साफ़ कर दूँगी। अब यहाँ पे जितना भी मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत कूड़ा निकलेगा वो मैं कपड़े से प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दूँगी। और फिर यहाँ से जितना भी सामान है वो यहाँ से हटा के सब यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। और जो मिक्सी है मैंने वो रख दी है सामने की तरफ, और जो सामने मैंने बर्तन का वो रखा था ना, स्टैंड टोकरा बोलते हैं उसे, तो वो मैंने नीचे की तरफ रख दिया है। तो अब जो है ये प्लेटफॉर्म थोड़ा खाली सा हो गया है, तो वहाँ पे मैंने ये शिफ्ट कर दिया था। अब इसी बीच आ गई थी यहाँ पे बहुत तेज़ शाम के टाइम बारिश, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और बारिश भी। तो मैं यहाँ पे कैमरे से कैच करने की कोशिश कर रही थी कि आपको दिखे कि बारिश आ रही है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ कितनी तेज़ बारिश आ रही थी। और यहाँ बच्चे कर रहे हैं डिनर। बनाए थे पुलाव और साथ में चटनी है, तो बच्चे डिनर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मैं सफाई कर रही हूँ। तो जो सामने मैं आपको दिखा रही थी वो मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है, उन्हें मैं कहीं और शिफ्ट करूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है सफाई करने लगी हूँ दोबारा से आके वापस। तो ये जो दिख रहा है आपको रखा हुआ जो ढका हुआ है कपड़े से, ये है गुड़। पापा ने गुड़ लिया था तो इसे एक दिन के लिए जो है ऐसे ही रख दिया था परात में, लेकिन ढक के रख दिया था ताकि कोई मच्छर या मक्खी ना बैठे इस पे। और फिर अब यहाँ पे जो है रात को ये ऐसे ही रखा रहेगा ढक के। और मैं यहाँ पे जो है गैस साफ़ कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा खाना तो नीचे ही बना था, लेकिन ऊपर जो चाय पानी बनाई थी थोड़े बहुत, उसके थोड़े बहुत छींटे लग गए थे। तो वो गैस साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ से और गैस के नीचे से भी। तो थोड़ा मतलब हटा के सामान में सब कपड़ा तो रोज़ ही मारती हूँ, लेकिन आज थोड़ी मतलब सामान थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो मतलब पीछे रह जाता है कूड़ा वगैरह वो था, तो उसे साफ़ कर रही थी मैं। अब ये चॉपिंग बोर्ड है तो उसको उस पर भी थोड़ी बहुत जैसे मतलब लगा रहता है, रखे हुए भी धूल वूल सी थोड़ी लग जाती है, क्योंकि किचन मेरा थोड़ा रोड पे है और विंडो भी ऐसे ही है बाहर की तरफ। तो खोल के अगर मैं रख देती हूँ तो वो मतलब थोड़ी बहुत धूल आ ही जाती है, हवा के लिए मैं खोल के रखती हूँ। और ये घी का डब्बा है, तो इस पे थोड़ा ढक्कन पे मुझे लग रहा था कि ये मतलब तो चिपका सा हो रहा था, चिकना सा, तो वो मैंने अब इसे साफ़ करके रख दिया है। अब ये जो 2 बर्तन रखे हैं यहाँ पे कांच के, मतलब वो पीछे की तरफ रखे हुए थे, ये मुझे थोड़े गंदे से लगे, तो वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। यहाँ कांच की कटोरियाँ और प्लेट रखी थी वो, तो उन्हें भी साफ़ करके रख दूँगी। कभी यूज़ में आएगी तो फिर मतलब दोबारा से धो के यूज़ कर लिया जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे गंदी लग रही थी तो मैं इन्हें भी धो के रख दूँगी। और यहाँ पे जो गैस के बराबर में मैं छोटी डिब्बियाँ रखती हूँ कि ज़रूरत पड़े तो यहीं से उठा लूँ, उन्हें भी हटा के मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ये बोतल जो देख रहे हैं आप, उसमें है नोनी जूस। जैसे सुबह कभी मेरा मन करता है तो नोनी जूस ले लेती हूँ, या फिर हस्बैंड के लिए काढ़ा बनाती हूँ तो वो ले लेती हूँ, या चाय पी लेती हूँ। जो मेरा मन करता है वो ले लेती हूँ मैं सुबह के टाइम। लेकिन गर्म पानी मेरा रोज़ का है, वो मैं ज़रूर लेती हूँ सुबह उठते ही। अब ये यहाँ पे जो है बर्तन रख दिए हैं मैंने साफ़ करने के लिए। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो मतलब रखा था, ये गंदगी वगैरह लग रही थी, तो उसे वाइपर मार के मैंने साफ़ कर दिया। अब जो बर्तन धोऊंगी वो मैं साइड में रखती रहूँगी, और ये मैं बर्तन जो है वो यहीं स्लैब पे ही रख दूँगी धो के, ताकि सुबह तक इनका पानी जो है वो निकल जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए, तब मैं सुबह इन्हें उठ के जो है रखूँगी। अब इसके बाद मेरा लास्ट काम है सिर्फ दूध देना, तो वो दूध गर्म कर दूंगी मैं। बाकी बच्चे जो खाना खा रहे हैं अभी उसके भी बर्तन आएंगे, तो उनके बाद फिर अब जितना भी ये काम है वो मेरा यहाँ निमट जाएगा। सिर्फ दूध रह जाएगा, तो दूध नीचे से लेके आऊँगी मैं, और पानी भी लेके आऊँगी रात के लिए। तो यहाँ रात का मेरा काम फिनिश हो जाएगा। सिर्फ यही लास्ट काम है मेरा,
और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी यहाँ नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे में क्या है, बच्चों की थी स्कूल में थोड़ा एक तरीके का चीट डे होता है ना, कि मतलब रोज़ तो हेल्दी फूड लेके जाओ, जैसे रोटी सब्जी जो भी बच्चे खाते हैं, जंक फूड अलाउड नहीं है, लेकिन आज है इनका चीट डे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बच्चों को बना रही हूँ मैगी। तो मैगी वैसे कहते हैं कि बच्चों को नहीं खानी चाहिए, लेकिन मेरे घर में ज़्यादा बनती भी नहीं है, मैं बहुत कम देती हूँ अपने बच्चों को मैगी। तो यहाँ पे आज इनकी थी कि मम्मा मैगी बनाओ, तो मैगी बना दी थी। और थोड़े से मैंने ये जो चिप्स रखे थे रेडीमेड, वो मैं भून के इनके लंच बॉक्स में लगा दूँगी, तो ये थोड़ा खा भी लेंगी और मतलब ले भी जाएंगी। तो सैटरडे का दिन था ये, तो सैटरडे के दिन मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो आज के दिन तो इनका हो जाता है कि मतलब मैम कुछ नहीं बोलती हैं, बच्चे ले जाते हैं खाने के लिए। अब उसके बाद मैगी बन गई थी, तो थोड़ी मैंने टिफ़िन में घाल के वो ढक्कन को नहीं लगाया, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब लगा दूँगी। और ये छोटी डिब्बियों में मैंने ये बच्चों के जो है चिप्स वगैरह जो भुने थे वो रख दिए, कुछ खाने के लिए दे दिए, और फिर दूध भी ये पहले पी चुकी हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा, फिर ले जाएंगी ये स्कूल में। और बच्चों का यहाँ पे टिफ़िन जो है वो रेडी है। आज कुछ ज़्यादा मैंने ख़ास बनाया नहीं था, बस वही मैगी और थोड़े से चिप्स। बच्चों ने दूध पी लिया था, और अब ये थोड़ी सी चिप्स मैं उन्हें दे दूँगी खाने के लिए। जो बच्चे अब बैठे हुए हैं, तैयार हो रहे हैं, मतलब अपने ये यूनिफ़ॉर्म वगैरह तो उन्होंने पहन ली हैं, बस खाने के लिए बैठे थे। फिर उसके बाद बच्चे चले गए थे और हस्बैंड की थी छुट्टी, तो सबको खाना खिला के मैं यहाँ पे अपना नाश्ता लाई हूँ। तो आज बनाई थी दाल मखनी, और कैमरे में ये लग रही है कि थोड़ी नॉर्मल दाल है, लेकिन ये थोड़ी वाइट वाइट सी हो गई थी। जो मतलब मक्खन वगैरह डालते हैं, थोड़ी मलाई भी डाली थी इसमें। तो नाश्ता वगैरह मैं ले आई थी करने के लिए अपना ऊपर ही, क्योंकि थोड़ा मतलब खड़े पैर दुख जाते हैं मेरे। तो मैं सोचती हूँ अपने रूम में थोड़ी देर नीचे बैठ के ही मैं खाना खाती हूँ। ज़्यादातर बेड पे या चेयर पे बैठ के मेरे से नहीं, मतलब मेरे को कंफर्ट ही नहीं होता खाने के लिए, इसलिए मैं बैठ के नीचे ही अपना मैट पे उस पे ही मैं खाना खाती हूँ। अब खाना खा लिया मैंने, बर्तन मैंने किचन में ही रख दिए ऊपर वाली में, बाद में साफ़ करूँगी। पहले मैं मशीन लगाने आ गई हूँ थी खाना खाने से पहले, और फिर एक घान मतलब घूम चुका था, तो पहले अब मैं ये निकाल दूँगी और दूसरी बार के कपड़े डाल दूँगी। तो एक तो इससे ये फ़ायदा हो गया कि इतने मैंने खाना खाया, इतने जो है एक बार के कपड़े घूम गए थे यहाँ पे। अब जब घूम गए ये, अब खाना खा लिया मैंने, अब ये निकाल दूँगी और फिर दूसरी बार के कपड़े डाल दूँगी। अभी तो मैं पानी में को नहीं निकालूँगी ये कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप हो रही थी, हवा भी थी लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। तो इतने ऊपर फिर मैंने कपड़े वपड़े सब धो लिए। अब हो गया था लंच का टाइम, तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो, उनकी आज छुट्टी थी, तो वो आज गए हैं बच्चों को लेने के लिए। आज पापा की और मेरी ड्यूटी नहीं थी बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, तो आज वो चले गए थे। इसलिए मैं खाना यहाँ पे बना दूँगी, क्योंकि आते ही बच्चों को भूख लगती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और सबसे पहले मेरी जो जेठानी का बेटा है, वो सबसे पहले मांगता है कि चाची मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना दे दो। फिर अब खाना बन गया, तो जैसे बच्चे आ जाएंगे उनका खाना लगा दूंगी मैं। और सुबह जो मैंने बनाई थी दाल मखनी, तो वही सब्जी है, उससे ही दे दूंगी मैं बच्चों को लंच, और बच्चे खा लेंगे। और फिर उसके बाद जो भी मेरा काम है, अभी मेरे कपड़े थे धोने के लिए, तो मैं छोड़ के आ गई थी वहाँ पे, क्योंकि बच्चों को खाना बनाना था। अब जब बच्चे खाना खा लेंगे, उसके बाद दोबारा मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ से मतलब मेरी बिल्कुल अब काम यहाँ से निमट जाएगा नीचे से। तो मैं ऊपर कपड़े आराम से धो के फिर अपना थोड़ा करूँगी आराम, क्योंकि शाम के टाइम जो है फिर बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन। 5 साढ़े 5 बजे के करीब युक्ति और वासु चले जाते हैं ट्यूशन, तो फिर उन्हें लाना होता है। तो इससे पहले फिर शाम को मैं जो है अपना चाय पानी पी के फिर चली जाती हूँ ट्यूशन लेने के लिए। तो अब मैं आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे बच्चों को लेने के लिए यहाँ से। तो वहाँ पे ही मार्केट है, हम लोग चले गए थे मार्केट, थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए, कुछ सामान लाना था वो भी लेने के लिए गए थे।
और फिर नेक्स्ट डे मैं आपसे यहाँ मिल रही हूँ। तो नेक्स्ट डे आज मुझे जाना था, मम्मी के रिलेशन में थी सगाई। तो मैंने देखा नहीं कि वो पीछे से रिकॉर्ड कर रही है, तो मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने ऐसे ही ले लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है कि रेडी होते हुए भी पीछे से कोई शूट करे। तो अब यहाँ पे युक्ति का मैं लाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि जब बेटियाँ थोड़ी सी बड़ी होने लगती हैं ना, तो उनका मन करता है मेकअप करने के लिए। मैं वैसे मेकअप इनका नहीं करती हूँ, सिर्फ लाइनर लगाया था बच्चों को मैंने इनके मुंह पे क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, सिंपल सिर्फ लाइनर लगाया था दोनों बच्चों के। अब यहाँ पे जो है देखिए, गर्मी की मतलब इतनी मैं परेशान हो गई थी गर्मी की वजह से, कि जो साड़ी पहन रखी थी ना मैंने, ये भी मेरे चुभ रही थी इतनी बुरी तरीके से। तो गले में जो भी मैं सेट वगैरह पहन के आई थी वो भी मैंने उतार के मतलब पर्स में ही रख रखा है, मैंने पहना ही नहीं, इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी। और यहाँ सब बैठे हुए हैं कूलर की हवा में, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ थी, किसी का मन ही नहीं किया कूलर के आगे से उठने का। और वहाँ पे जो है युक्ति ये वो बना रही है वीडियो, और उसे ही दे दिया था फ़ोन मैंने कि अब तुम थोड़ा बहुत इधर उधर से शूट कर लेना। तो फिर वो कर रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है डीजे पे नाच रहे थे। अब धूप को देखकर, गर्मी को देख के बच्चे भी वापस आ गए। अब देखिए चीनू किस तरीके से कपड़े पकड़ रही है अपने, और मतलब मैंने इनको बिल्कुल प्योर कॉटन के कपड़े पहना रखे हैं, तब भी बच्चों को इतनी गर्मी लग रही थी। हम ही बड़ों को लग रही थी गर्मी, तो बच्चे हैं। और फिर शाम के टाइम मैं आई थी घर, तो वहाँ पे कुछ खाया नहीं, क्योंकि हम लोगों का था व्रत, मेरे और मेरे हस्बैंड का, हम दोनों का फास्ट था। तो मैंने उनके लिए बनाई थी खिचड़ी दही के साथ और चटनी के साथ, और अपने लिए बनाए थे दही और आलू, तो वो खा लिए थे। अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपसे, यहाँ बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए काढ़ा, जो डेली मैं बनाती हूँ। मेथी, और मैंने यहाँ सौंफ डाली है, अजवाइन डाली है, और चक्र फूल डाले हैं। टूटे टूटे पड़े थे थोड़े, तो जो थोड़े बहुत टूटे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। 3 से 4 चक्र फूल की, ये क्या कह सकते हैं, फूल से जो टूटे पड़े थे उनके, वो। अब यहाँ पे जो है ये अच्छे से उबल जाएगा। अब इतने मैंने कर लिया था अपने लिए गर्म पानी, तो गर्म पानी पीऊँगी। ये आज का ही मतलब मंडे का व्लॉग है। जब मैं यहाँ पे ये एडिट कर रही थी तो सोमवार ही था, तो आज के दिन की ही ये वीडियो है। तो सुबह के टाइम मैंने यहाँ पे जो है काढ़ा वगैरह बना लिया था, क्योंकि कल तो फास्ट था, कल नहीं पिया हम दोनों ने, तो आज बना दिया मैंने, तो दोनों ले लेंगे। अब यहाँ पे जो है काढ़ा मैं पानी के बाद थोड़ा सा पीऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत कड़वा लगता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, और सर्दियों में पिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, और पीनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को तो ज़रूर पीनी चाहिए, खासकर बहुत अच्छी चीज़ है ये। और फिर मैंने यहाँ पे जो है रख दिया पतीला, और 1 गिलास पानी छोटा वाला डाल दिया था। अब इसमें डाल दिया है नमक, और 1 चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पे देसी घी, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें जो बारले का आटा होता है ना, जौ का आटा, वो। अब इसे गूँथने का तरीका यही है बेस्ट, कि थोड़ा सा बॉईल कर लो पानी, और इसमें नमक और ये अपना घी डाल लिया, और फिर इसमें डाल दिया आटा। अब इसे थोड़े सा मतलब अच्छे से चला के और इसे ढक के रख देंगे। इससे क्या होगा ना, तो आटा जो है एक तो गर्म पानी में अच्छे से गुथ जाएगा ये, और जो मतलब वैसी रोटियां होती हैं ना फटी फटी सी बनती हैं, वो नहीं बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट आटा हो जाएगा ये। तो ये चला के फिर मैं इसे रख दूँगी ढक के। अब ये कम से कम मैंने 5 मिनट तक रख लिया था, और ये थी रात जो मैंने खिचड़ी बनाई थी वो, और ये थे आलू व्रत के। तो इनका क्या है, अब ये लेफ़्ट ओवर हैं, तो इनके अभी मैंने जस्ट फ्रीज से निकाले हैं ये, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा निकालने के लिए। अब क्या है ना, ये मैं जैसे आलू को मैश कर रही हूँ, तो मतलब हाथ से टूट नहीं रहे थे, इतने ठंडे थे ये। तो मैंने फिर क्या किया, कटोरी लिए और उसके बैक साइड से मैंने इसे मैश किया अच्छे से, क्योंकि हाथ से तो नहीं हो पा रहे थे। अब मैंने मतलब करने की कोशिश तो की मैंने, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। फिर मैंने ले ली यहाँ पे एक कटोरी, उसकी बैक साइड से मैंने यहाँ पे इसे मैश किया अच्छे से, और फिर मैश करने के बाद इसे मैं यहाँ पे साइड में रख दूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा 4 से 5 रोटियों का आटा भी गूँथ दिया है, जो नॉर्मल आटा होता है अपना। और
इनके लिए भी, जो मेरे हस्बैंड हैं वो खाते हैं जो के आटे की, मतलब उनको एक तरीके का मिलेट्स के आटा जो होते हैं ना वो ही खाते हैं वो। और फिर मैंने यहाँ पे खिचड़ी को भी अच्छे से जो है मैश कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे आज खिचड़ी के भी पराठे बनाऊंगी। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ अपने लिए सिर्फ, बाकी किसी ने नहीं खाए, तो आज मैंने सोचा अपने हस्बैंड को भी दे देती हूँ। अब ये जो आटा है वो मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी भी ये बहुत गर्म था। जब मैंने ये हाथ लगा के मैं इसे मैश करने की कोशिश कर रही थी तो मुझसे हाथ तो लगाया ही नहीं जा रहा था। करने की कोशिश तो की मैंने मैश, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर मैंने दोबारा से इसे रख दिया था साइड में। तवा मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, क्योंकि हस्बैंड नहा चुके हैं, पूजा कर चुके हैं, अब वो आ गए हैं ऊपर, तो उन्हें चाहिए नाश्ता तुरंत। तो इतने मैंने सोचा कि अभी तो ये गर्म है और अभी मैश भी नहीं किया मैंने अच्छे से इस आटे को, तो मैंने उनके लिए बना दिया एक नॉर्मल आटे से खिचड़ी का पराठा। तो पूछ के बनाया था मैंने उनसे कि मैं बना दूं क्या, अगर आप खा सकते हो तो उन्होंने बोल दिया हाँ मैं खा लूँगा, तुम बनाओ जल्दी, मुझे देर हो रही है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ उनके लिए। तो यहाँ देखिए, अब ये खिचड़ी है ना, थोड़ी सी मैंने जानबूझ के थोड़ी गाढ़ी बनाई थी, ताकि ये एक तो खाने में भी अच्छी लगती है। अगर मैं घी की बनाऊँ तो घी डाल के बहुत अच्छी लगती है दही के साथ। जो थोड़ी ढीली सी होती है ना, पतली खिचड़ी, वो अगर कोई बीमार हो तो अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे कोई बीमार तो था नहीं, लेकिन उनके लिए फिर मैंने अच्छी खासी आलू डाल के और कई तरीके की दाल डाल रखी है मैंने इसमें। चावल कम है, दाल ज़्यादा है। तो फिर ये मैं फेंकने की बजाय या तो मैंने पराठे में भर दी, और 2 से 3 पराठे ही बनाए थे मैंने, 2 अपने लिए, 1 अपने हस्बैंड के लिए, वो उतनी ही थी इसमें। अब उसके बाद ये देखिए, आप देख रहे हैं मैं जब स्टफिंग भर के, जैसे आलू के पराठे बनते हैं ना, उस तरीके से ही इसे हमें डील करना है आटे को। और फिर जब तवे पे डाल देते हैं ना तो ये थोड़ा मतलब ऐसे सॉफ्ट सा हो जाता है बिल्कुल पराठा। तो इसे मतलब मंदे गैस पे हमें अच्छे से पहले इसे पचाना है, तब इस पराठे को सेकना है। अगर आप जैसे नॉर्मल आलू के पराठे को ही ऐसी सॉफ्ट पलट दोगे ना, तो ये मतलब टूट जाएगा, इस तरीके से हो जाती है खिचड़ी। अब यहाँ पे मैंने बड़े मतलब उससे, जब ये अच्छे से मंदी गैस पे पच गया तो मैंने पलट लिया था ये। अब दूसरे गैस पे मैं बच्चों का दूध कर रही हूँ, तो दूध होता रहेगा यहाँ पे बच्चों का। इतने में यहाँ इनके लिए पराठे बना रही हूँ, और पराठे वो खाएंगे दही के साथ और चटनी के साथ। तो यहाँ पे अब इनके मतलब जो मैंने जौ का आटा था वो ठंडा हो गया था, तो उसे भी मैं थोड़ा देख रही हूँ बार बार चेक करके, क्योंकि उन्हें वही खाना था और लेके भी जाना है ऑफिस में। तो अब मैंने यहाँ पे घी का डब्बा निकाल लिया है और इन्हें मैं यहाँ पे पराठे बना दूँगी घी से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑयल वगैरह ये सब बंद कर रखा है। मस्टर्ड ऑयल में मैं सब्जियाँ बनाती हूँ अधिकतर, और घी में मैं पराठे बना देती हूँ। और मस्टर्ड ऑयल हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी खाते हैं, रिफ़ाइंड सिर्फ फास्ट में, जैसे कभी किसी का फास्ट होता है तब खाते हैं, तब भी हम ज़्यादातर घी खाते हैं। जैसे आलू वगैरह बनाते हैं तो उसमें घी में ही छौंक लगाते हैं आलूओं में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पराठे अच्छे से इधर उधर मैं पलट रही हूँ, तो अच्छे से पलटा जा रहा है वो, क्योंकि मैं मंदी गैस है और भारी तवा है ये मेरा जो है आयरन का, और इसे मैंने मंदी कर रखा। अगर तेज़ कर दूँगी तो पराठा थोड़ा जल भी सकता है। तो फिर अब यहाँ इतने ये मंदी गैस पे बनता रहेगा, इतने में यहाँ बच्चों को दे दूँगी दूध। तो यहाँ मैंने दूध कर दिया है और चीनी डाल दूँगी यहाँ पे, और जो दूध बच रहा है यहाँ पे उसमें मैं डाल दूँगी पत्ती, क्योंकि जब बच्चे चले जाएंगे स्कूल और हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे तब मैं यहाँ पे अपनी चाय पीऊँगी। इतने यहाँ पे खदकती रहेगी ये धीरे धीरे। तो मैं कम मीठे की, बिल्कुल लो शुगर की चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे मीठी चाय पसंद ही नहीं है। अब यहाँ पे जो है पराठा मेरा सिक गया है अच्छे से, तो ये दे दूँगी मैं अपने हस्बैंड को। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, मैं आटे को जो है अच्छे से मैश कर रही हूँ। यहाँ पे हल्का सा मैंने घी भी लगा दिया है थोड़ा सा, ताकि चिपके ना हाथों में। और इसे घी लगाने के बाद जो है ये अच्छे से मतलब
चिपकेगा नहीं और अच्छे से मैश हो जाएगा। इससे क्या ना बिल्कुल रोटियां आपकी ऐसी बनेगी जैसे आपने नॉर्मल आटे की रोटी बनाई है, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी आपकी रोटियां। अब यहाँ पे इतने में पराठा सिक जाएगा, इतने में लगा देती हूँ अपने हस्बैंड की प्लेट। तो प्लेट लेने गई हूँ मैं और यहाँ पे उनके लिए दही जो है वो डाल दूँगी कटोरी में और रख दूँगी चटनी। खट्टी मीठी चटनी है ये, घर की ही और घर का ही जमा हुआ दही है। तो फिर अब मैं यहाँ पे जो है लगा रही हूँ उनकी प्लेट, क्योंकि वो बैठ चुके हैं और मतलब अगर वो लेट हो गए तो कभी कभी ऐसा होता है वो बिना नाश्ता करे ही चले जाते हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पहुँचने के बाद ये गुड़गांव जाते हैं वैसे, और गुड़गांव पहुँचते पहुँचते यहाँ से 2 घंटे लगते हैं और फिर वहाँ खड़ी रहती है ऑफिस की बस, तो वहाँ उन पहुँचना होता है उससे। तो अगर वो नहीं मिलती तो उन्हें और भी लेट हो जाता है, इसलिए वो घर से ही जल्दी चलते हैं। तो टाइम से निकलते हैं तो टाइम से पहुँच जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है प्लेट लग चुकी है, अब मैं दे रही हूँ उन्हें खाना। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी उनकी रोटियां ऑफिस ले जाने के लिए भी। वो ही यही रोटियां लेके जाते हैं ऑफिस में, उन्हें खाना मिलता है, लंच जो है प्रॉपर लंच मिलता है, लेकिन रोटियां वो घर से ही लेके जाते हैं। बाकी का सब्ज़ी वगैरह वो वहीं से ले लेते हैं, सैलेड वगैरह जो भी है। अब मैं पास में आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे रख के जो है कैमरे को, और आपको दिखा रही हूँ ये जौ के आटे की रोटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसका बना रही हूँ मैं पराठा, क्योंकि घी है तो घी उन्हें नुकसान नहीं देगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ उनका। और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है बिल्कुल। आप मतलब जब मैं पलटती हूँ ना इस रोटी को, आप जब भी देख लीजिएगा, मतलब इतनी सॉफ्ट रोटी है ये देखिए। और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि आज रोटियां भी अच्छी हैं, और मतलब तरीका मैंने इस तरीके से करा ना तो मुझे बहुत अच्छे से मतलब लगा कि ये प्रोसेस अच्छा है। और जब मैंने चावल के आटे की रोटियां बनाई थी तो वो भी मैंने उस तरीके से ही बनाई थी। तो अगर मैंने सोचा अगर हम चावल के आटे की रोटी इतनी सॉफ्ट बना सकते हैं तो जौ के आटे की भी इस तरीके से बना सकती हूँ। तो फिर मैंने वो प्रोसेस किया और वाकई में रोटियां मतलब अच्छी बनी उस टाइम पे। अब मैं अपने हस्बैंड को दूँगी यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां ये, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियां भी अच्छी लगती हैं। और ये जो है बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे रोटियां। और अब मैं जो है आपको बार बार दिखा रही हूँ पास में लाके कि किस तरीके से। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कि मैं ये रोटियाँ बेल कैसे रही हूँ जो जौ के आटे की है। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल, खाली थोड़ा सा डस्ट किया है आटे को, सूखे को, और जैसे गेहूँ की रोटियाँ बेलते हैं ना उस तरीके से ही प्रोसेस करना है बस इसके साथ। तो उस तरीके से ही मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब इतनी अच्छी तरीके से रोटियाँ बिल रही थी ना इससे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। अब ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से मैं यहाँ पे रोटियाँ बेल रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। और रोटियाँ भी सेक के भी दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत मतलब सॉफ्ट रोटियाँ सिक रही हैं यहाँ पे, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लग रही थी। और ऐसा नहीं लग रहा था कि हम मतलब कोई टाइट टाइट रोटियां खा रहे हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल गेहूं के आटे की तरह रोटियां लग रही थी खाने में भी। तो अब ले गए थे। फिर अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आया था कि आज रोटियां सॉफ्ट भी थी ये वाली, क्योंकि मैंने जब पिछली से 2 बार रोटियां बनाई थी ये वाली तो थोड़ी टाइट हो जाती थी और टूट भी जाती थी ये वाली रोटियां। तो लेकिन अब की बार बिल्कुल सॉफ्ट थी और खाने में भी अच्छी थी। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मैं ये बारले की रोटियां बनाती हूँ। तो आपको अगर कभी बनानी हो तो आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती हैं ये और हेल्दी हैं। जो डाइट वर्जन होते हैं वो लोग वो भी इसे खा सकते हैं। ये मिलेट्स का आटे जो है बॉडी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इन्हें जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में। अब यहाँ पे जब मैंने हस्बैंड की रोटियां बना दी थी उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों का भी फटाफट से नाश्ता बना दिया था यहाँ पे, और सॉरी लंच वगैरह जो होते हैं तो वो भी बना दिया था। दूध मैं उनको दे चुकी हूँ। अब वो अपने डैडी के साथ ही नाश्ता कर रहे हैं दोनों बच्चे मेरे। अब अपने हस्बैंड के लिए यहाँ मैं ऑफ़िस के लिए बना रही हूँ।
तो अब इनकी यहाँ पे ऑफिस की बन जाएगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है अब ये आलू का पराठा बनाया है मैंने, क्योंकि बड़ी बेटी को लेके जाना था आलू का पराठा, लेकिन वो लेके गई है आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि वो बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी सूखी, और भिंडी भी बनाई थी। छोटी बेटी लेके गई है भिंडी रोटी के साथ, और बड़ी बेटी लेके गई है आलू मटर की सब्ज़ी। तो ये जो पराठे हैं ये मैं उन्हें दे दूँगी जब वो आ जाएंगी स्कूल से तब। अभी मैंने इसलिए बना के रख दिए हैं, एक तो ये रात के आलू हैं, और ऊपर से अगर मैं इन्हें ऐसे छोड़ दूँगी तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। अगर मैं पराठे बना दूँगी इनके तो एक तो गर्म रहेंगे ये, क्योंकि मैं तया उस टाइम पे जो है ऐसे ही छोड़ दूँगी, तब आएंगी तब गर्मा गर्म करके सेक के मैं इन्हें दे दूँगी। तो अब जो है आके खा लेंगी। अब उसके बाद जो मेरी लास्ट रोटी है ये, उसे मैं सेक दूँगी यहाँ पे। ये आलू का पराठा ही है ये, अगर दोनों को एक एक पराठा खाना होगा तो वो खा लेंगी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत चाय बन गई है तो अब इसे इंजॉय करूँगी मैं। और बर्तन है मेरे यहाँ पे, वो बर्तन मैं अभी उन्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे जा चुके हैं। खड़े खड़े मेरे पैर भी दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब पहले मैं यहाँ पे जितना भी मतलब यहाँ पे डस्टिंग वगैरह हो गई थी, सॉरी आटा वगैरह जो मतलब इधर उधर हो गया था उसे साफ़ कर दूँगी। गैस में एकदम साफ़ नहीं करती हूँ, तो थोड़ा टाइम लगा के मैं लेती हूँ। तो बहुत टाइम हो गया था, इतने मैंने चाय वाय या इधर उधर संगवाया, इतने थोड़ी गैस भी ठंडी हो गई थी। तो अब यहाँ पे फिर मैंने चाय गर्म करने लिए रख दी, तो यहाँ पे सोचा कि कपड़ा भी साथ के साथ मार देती हूँ, और इसलिए ये मैं फिर ऐसे ही छोड़ दूँगी तो बाकी के काम रहते हैं। जो है चाय गर्म हो गई थी तो मैं बाकी के कामों में लग जाऊँगी, तो ये रह जाएगा। चाय को छानने के बाद फिर मैं अपनी चाय पीऊँगी यहाँ पे। अब मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, तो मैं गई थी कब मेरा जो है वो रूम में रखा था तो उसे ले आई हूँ मैं। थोड़ा सा धो लिया था, इसमें मैंने काढ़ा पिया था इसलिए मैंने धो लिया यहाँ पे, ताकि फ्लेवर ना आ जाए। अब यहाँ चाय कप में और इसे और इतने चाय थोड़ी सी मतलब इसकी थोड़ी भाप सी निकलेगी, इतने में यहाँ पे जो दूसरा चूल्हा है उसे भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मोटिव यही था कि चाय घाल दूँ तो साथ के साथ इसे भी कर दूँगी मैं यहाँ साफ़। अब उसके बाद जब चाय घाल ली थी तो मैं यहाँ पे पानी डाल के रख दूँगी बर्तन में, और अब यहाँ पे सिर्फ चूल्हा साफ़ करने के बाद मैं अपनी जो है चाय ले जाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे ना मतलब मुझे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं थोड़ी देर बाद बैठ जाऊं, और काम को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि पहले इसे ही कर लूँ तभी मैं बैठ जाऊं। मेरा तो सोचना यही है, बाकी आप कैसे करते हैं आप मुझे बताना, कि पहले आराम करते हैं या काम करते हैं। मुझसे तो नहीं होता, पहले मैं अपना काम करती हूँ तब आराम करती हूँ, वरना मुझसे आराम ही नहीं होगा अगर मेरा काम पड़ा रहेगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो है गैस भी साफ़ कर दिया मैंने, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्तन मैं इस टाइम पे नहीं साफ़ करूँगी, पहले पीऊँगी थोड़ी देर बैठ के चाय अपनी, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी यहाँ पे। तो जितने भी बर्तन हैं वो मैंने सारे सिंक में डाल दिए हैं धोने के लिए, और बाद में मैं जाऊँगी आऊँगी दोबारा से किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। उसके बाद फिर अब मैं लेके जाऊँगी अपनी चाय। तो अब ले ली है मैंने अपनी चाय और जाऊँगी रूम में, थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठूँगी। देखिए मेरी टी शर्ट मतलब बिल्कुल ऐसी हो रही है कि बिल्कुल भीगी हुई। और अब मैंने यहाँ पे किचन के बर्तन वगैरह सब मांज दिए हैं, तो मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें मोटिवेट मिलता है। मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।